कहा जाता है भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। इसलिए हम भगवत गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला कुछ बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारे क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचार का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता है, और मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता है। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। शुरुआत को बदल नहीं सकते हैं और आप वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा देती। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्यागें, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ज़्यादा खुशी होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयों को ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोग है। कर्म अपने हाथों में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी सिर्फ काम पर ध्यान दें और मेहनत पर।